गांव के एक छोटे से घर में दादी माँ अपने पोते पोतियों के साथ रात का खाना खा रही थी। खाने के बाद वे सब आंगन में चटाई बिछाकर लेट गए। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। बच्चों ने दादी से कहा, दादी हमें आज कोई पुरानी और मजेदार कहानी सुनाओ। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए अपने पोते राघव, मीरा और छोटी परी की ओर देखा और कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाती हूँ जहाँ जादू बसा हुआ है और जो आज तक किसी ने नहीं देखा। कई साल पहले एक प्यारा सा गांव था जहाँ सभी लोग बहुत खुश रहते थे। उस गांव में 3 भाई बहन थे। राघव जो सबसे बड़ा था, मीरा जो समझदार और चतुर थी और छोटी परी जो सबसे नटखट थी। ये तीनों बहुत जिज्ञासु थे और नए नए रहस्यों की खोज में रहते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों से उन्होंने एक बार एक पुराने और रहस्यमय जंगल के बारे में सुना। कहा जाता था कि वह जंगल बहुत पुराना है और वहां ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। लेकिन उस जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक माना जाता था क्योंकि वहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। राघव ने कहा, हमें उस जंगल को ढूंढना चाहिए। मीरा और परी ने भी इस विचार का समर्थन किया। अगले दिन सुबह सुबह वे तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे कुछ फल, पानी और एक नक्शा लेकर चल दिए जो गांव के सबसे पुराने आदमी ने उन्हें दिया था। जंगल के पास पहुंचते ही बच्चों को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटी आसमान को छूती लगती थी। पेड़ों की पत्तियां हौले हौले हिल रही थी जैसे वे भी बच्चों के कदमों का स्वागत कर रही हों। अचानक उन्हें एक सुनहरे रंग का खरगोश दिखाई दिया। वह खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा और बच्चे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। खरगोश उन्हें एक बहुत पुराने और बड़े पेड़ के पास ले गया जहां एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जादुई दुनिया में आपका स्वागत है। राघव ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। अंदर जाते ही बच्चों को ऐसा लगा जैसे वे किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। वहां की हवा में एक अजीब सी महक थी और जमीन पर चमकदार घास उग रही थी। जंगल में चलते चलते बच्चे बहुत ही सुंदर जगहों पर पहुंचे। अचानक उन्हें सब आगे एक बहुत बड़े पत्थर से बने किले के पास पहुंचना पड़ा। उस किले की रक्षा एक विशाल ड्रैगन कर रहा था। ड्रैगन ने आग उगलना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चों ने बिना घबराए अपनी समझदारी से काम लिया। मीरा ने तुरंत अपना रुमाल पानी में भिगोकर राघव को दिया और राघव ने वह गीला रुमाल ड्रैगन की आंखों पर फेंक दिया। इससे ड्रैगन की आंखें कुछ देर के लिए बंद हो गईं और बच्चे वहां से सुरक्षित निकल गए। ड्रैगन से बचने के बाद बच्चे की एक सुंदर नदी के पास पहुंचे। नदी का पानी एकदम साफ और चमकीला था, लेकिन उस पानी में कुछ अजीब सा था। परी ने पानी में झांक कर देखा तो उसे वहां अपने ही चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा था। मीरा ने तुरंत समझ लिया कि यह नदी जादुई है और इसमें जाने वाले को अपनी असली पहचान को साबित करना होगा। उन्होंने सोचा कि शायद इस नदी में झूठे दिल वाले लोग नहीं पार कर सकते। इसीलिए बच्चों ने अपने दिल से प्रार्थना की और सच्चाई की शक्ति के साथ नदी पार करने की कोशिश की। उनके दिल की सच्चाई ने उन्हें नदी के उस पार पहुंचने में मदद की। नदी पार करने के बाद बच्चे एक सुनहरे महल के पास पहुंचे। महल की दीवारें इतनी चमकीली थीं कि उनके भीतर से रोशनी फूट रही थी। महल के अंदर वे जब गए तो वहां उन्हें एक बहुत ही सुंदर परी मिली। परी के पंख इंद्रधनुष जैसे रंग बिरंगे थे और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक थी। परी ने बच्चों से कहा, तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई है। इस महल में एक विशेष कमरा है जिसमें जादुई फूल है, लेकिन उस कमरे तक पहुँचने के लिए तुम्हें कुछ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। महल के अंदर चलते चलते बच्चों को एक बड़े दरवाजे के पास पहुँचना पड़ा। दरवाजे के ऊपर कुछ पहेलियां लिखी थी। पहेली थी, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। सोचो और बताओ कि क्या चीज है। राघव ने सोचा और
फूल खिला हुआ था। वह फूल सोने की तरह चमक रहा था और उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। परी ने कहा, यह वही फूल है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा। मीरा ने सोचा, मैं अपना सबसे प्रिय खिलौना यहाँ छोड़ दूंगी। उसने अपना प्यारा खिलौना फूल के पास रख दिया और तभी वह फूल उसकी ओर झुक गया। जब बच्चों ने वह जादुई फूल उठा लिया तो अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। परी ने बच्चों से कहा, अब तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, यह इच्छा केवल दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। राघव, मीरा और परी ने मिलकर सोचा और उन्होंने अपने गांव के लिए शांति और सुख समृद्धि की कामना की। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा की, फूल ने एक तेज रोशनी में बदलकर उस पूरी दुनिया में खुशियां फैला दी। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद बच्चे खुशी खुशी घर लौट आए। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अब कोई गरीबी नहीं है और सभी लोग खुश और संपन्न हैं। उन्होंने अपने दादी दादा को अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई और कहा कि अब गांव में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। दादी माँ ने बच्चों की बहादुरी की बहुत तारीफ की और कहा, सच्चे दिल और नेक इरादों से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। कहानी खत्म होते ही दादी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और प्यार से गले लगा लिया। वे तीनों बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने सीखा कि साहस, सच्चाई और एकता के साथ कुछ भी संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल चाइल्डहुड मेमोरी टीवी को सब्सक्राइब करें।